नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जबलपुर में ईसाई धर्मगुरु बिशप पीसी सिंह के घर और ऑफिस में ईओडब्ल्यू के छापे के बाद सरकार ने बड़ी एक्शन लिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब तक मिले दस्तावेजों में रुपयों का उपयोग धर्मांतरण या दूसरे गैर कानूनी कार्यों में करने की आशंका है। सीएम ने ईओडब्ल्यू के अफसरों की मीटिंग बुलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 3 स्तर पर जांच करने के लिए कहा। वहीं प्रदेश के सभी ट्रस्टों की जमीन को जांच करने के लिए बात कही गई है। द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन बिशप पीसी सिंह ने घर में बेहिसाब संपत्ति का खुलासा हुआ है। आरोप है कि बच्चों की स्कूल की फीस धार्मिक संस्थाओं पर खर्च कर दी गई है। खुद बिशप की लग्जरी लाइफ जीने का शौकीन है। छापे के दौरान उनके घर से 9 लग्जरी गाड़ी, 32 महंगी घड़ियां, बेशकीमती कपड़े, $18,000 सोने के जेवरात समेत कैश और अन्य सामान मिला है। मुख्यमंत्री ने बैठक में अफसरों से हर बिंदु पर जानकारी ली। अफसरों ने मुख्यमंत्री को बताया कि ट्रस्ट के कार्यों में धांधली की शिकायत नागपुर के विंटेबल फादर हीरा नवल मसीह ने की थी और इस पर कार्रवाई की। इसमें चेयरमैन के खिलाफ ट्रस्ट की संस्थाओं का दुरुपयोग, नाम परिवर्तन कर नई संस्थाओं का निर्माण, नए संस्थाओं के नाम से अवैध और अवैधानिक कार्य, स्कूल संस्थाओं की फीस में गड़बड़ी, निजी कार्यों में ट्रस्ट के पैसों का दुरुपयोग करने जैसे दस्तावेज सामने आए हैं। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले को लेकर मामले की गंभीरता से इसे लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बड़े स्तर पर धोखाधड़ी सामने आया है। इस पूरे मामले में हमने 3 स्तर से जांच शुरू करा दी है। इस प्रकरण में छापेमारी में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्रजेश जैन और राजेश विश्वकर्मा, इसी खबर पर हमारे 2 सहयोगी सीधे हमसे जुड़ेंगे। उन्हीं से समझेंगे आखिरकार है क्या पूरा ये मामला। तो शिकंजे में धर्मांतरण का चैंपियन राजेश, सबसे पहले आपके पास क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए ईओडब्ल्यू में 2007 की एक शिकायत थी जिसके मामले में ईओडब्ल्यू ने कोर्ट से बाकायदा सर्च वारंट लिया था और घर में जो है छापा, घर और दफ्तर में बिशप पीसी सिंह के मारा था। और बड़ा खुलासा उस दौरान कि किस तरीके से जो एजुकेशन सोसाइटी के जो पैसे हैं, किस तरीके से धार्मिक संस्थाओं को कहीं ना कहीं ट्रांसफर किए गए। शिकायत भी यही थी और जिसके बाद जांच कहीं ना कहीं जारी है। 47 से ज्यादा बैंक अकाउंट जो है वो पता चले हैं जिनको सीज कर दिया गया है। इनकम टैक्स की टीम भी अब इस पूरे मामले पर जांच कर रही है, क्योंकि आशंका जो है कि बड़े पैमाने पे इन पैसों का ट्रांसफर जो है वो संस्था के उपयोग में न कर जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनको कहीं ना कहीं भेजा गया है। धर्मांतरण के जो आशंका है वो पूरे पैसों को लेकर है। इसके अलावा एक चीज और ईओडब्ल्यू की जांच में सामने आई है कि जो महंगे जो बिशप है पीसी सिंह, चार्टेड प्लेन से चलता था, पूरी दुनिया भर की सैर ये करता था और जो महंगे सैर सपाटे का शौकीन था, पूरी दुनिया भर में ये घूमता था। अब चूंकि ईओडब्ल्यू की टीम इस बात की जांच कर रही कि ये प्लेन किस कंपनी का था और कहां से लिया गया था। जो फोटोग्राफ्स ईओडब्ल्यू को मिले हैं उनकी जांच अभी कहीं ना कहीं की जा रही है। इसके अलावा जो है पहले से ही बिशप पीसी सिंह जो है वो विवादों में रहे हैं। कई जगह जो है, कई देश के कई जगह पर मामले जो है वो बिशप पीसी सिंह पर दर्ज हैं। और जब ईओडब्ल्यू ने जांच की थी तो 99 से ज्यादा एफआईआर जो है वो देश भर में कहीं ना कहीं बिशप पीसी सिंह पर थी। और जो जिस तरीके से आर्थिक अनियमितताओं का आरोप था, संस्थाओं को संस्था का पैसा जो है खुद दबन करके रख लेना, इसके अलावा जो धार्मिक संस्थाएं हैं। राजेश, ठीक है, ब्रजेश आपके पास आना चाहता हूं कि ये बताइए कि मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि जो भी दस्तावेज मिले हर एक बिंदु पर जांच होगी। अगर दोषी जो भी पाया जाएगा या जहां जहां भी लूपहोल्स पाए जाएंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, ये इकलौते एक आदमी की बात नहीं है। बिशप आरपी सिंह के ऊपर घर पर छापे पड़े हैं। जो ईओडब्ल्यू के कूट संपत्ति मिलने के अनुमान है, लगातार असेसमेंट संपत्ति का जारी है। लेकिन ये कोई एक व्यक्ति नहीं है, पूरा का पूरा गैंग है। एक धार्मिक संस्था चलाते थे आर्क बिशप आरपी सिंह, और पूरा जो रैकेट है धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है।
क्योंकि बड़े बड़े स्कूल ये संस्था चलाती है, और मिशनरी स्कूल से बच्चों की ट्यूशन फीस जो आती है, या कहें कि जो विदेशों से चंदा आने का भी अनुमान इसमें जताया गया है कि चंदे के नाम पर जो पैसा आता है उसको धर्मांतरण में इस्तेमाल किया जाता था। और इस पूरे एंगल से सीएम के निर्देश के बाद लगातार प्रशासन जांच कर रहा है। जांच अभी शुरू हो चुकी है, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इसमें कई खुलासे होंगे। लेकिन अनुमान अभी यही है कि ये एक व्यक्ति नहीं है, पूरी की पूरी एक कह सकते हैं संस्था थी, जिसकी अगर हम आम भाषा में कहें तो पूरी की पूरी एक गैंग थी, जो इस तरीके से धर्मांतरण आदिवासी क्षेत्रों में चलाती थी। और मिशनरीज संस्था जो थी उस पर अब जांच बैठ गई है, लगातार जांच इसकी जारी है। ठीक है, राजेश साहब के पास आऊंगा। जैसा कि ब्रजेश बता रहे हैं, एक पूरा एक नेक्सस है, इस नेक्सस के तहत ही धर्मांतरण का ये पूरा मामला, ये पूरा सिंडिकेट, पूरा खेल चल रहा है। क्या कहेंगे कि आखिरकार इसका जो सरगना है वो, उसकी गिरफ्तारी कब हो सकती है, वो कब सामने आएगा? देखिए, लगातार जो शिकायतें हैं कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों को मिलती रही। ईओडब्ल्यू को भी शिकायत जो है, शिकायत के बाद कार्रवाई कहीं ना कहीं की गई, और लंबे समय से इस तरीके से खेल कहीं ना कहीं चल रहा था। और यही वजह है कि जो बिशप पीसी सिंह है वो पहले ही फरार हो चुका है, जर्मनी में है। उसकी परिवार से जो है वो ईओडब्ल्यू की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। इसके अलावा जो कई जांच के बिंदु हैं, जांच का दायरा है वो बढ़ाया गया। जब इन 47 खातों की जानकारी सामने आएगी तो इस बात का भी पता लगेगा कि आखिर कौन कौन इस पूरे गिरोह में या इस तरीके के धर्मांतरण के मामले में शामिल था। क्योंकि अभी जो जांच टीम है उन्होंने जो खाते हैं उनकी पड़ताल शुरू कर दी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 27 से ज्यादा संपत्तियों का पता चला था जो देश भर में है। और इसके अलावा जो कई संस्थाएं थी, जो स्कूल थे, उनमें कहीं ना कहीं परिवार के लोगों को ही प्रिंसिपल बनाकर दिखाया गया था। तो कई फर्जीवाड़े हैं जिनकी जांच जो है वो भी जारी है। और चूंकि जब खातों की डिटेल सामने आएगी कि इन खातों से लंबा बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है, किन किन जगह पर ये गया है, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, तो कहीं ना कहीं बड़े खुलासे इस पूरे मामले पर होगा। चूंकि इनकम टैक्स भी अब इस पूरे मामले पर शामिल हो गई है, तो इनकम टैक्स विभाग भी जो है वो जांच कर रहा है कि आखिर ये पैसा कहां से आया, किस तरीके से ये जो है वो पूरा पैसा ट्रांसफर किया जा रहा था, कहां कहां ये पैसा गया। तो जांच अभी जारी है। ईओडब्ल्यू ने अपना जो जांच का दायरा है वो भी अब बढ़ाया है, क्योंकि कई फोटोग्राफ्स जो बिशप पीसी सिंह हैं उनके मिले हैं, जिसमें जो सैर सपाटा करते हुए जो चार्टेड प्लान है उनमें नजर आ रहा है बिशप पीसी सिंह। तो ये सारे फोटोग्राफ्स कहीं ना कहीं जांच किए जा रहे हैं और पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये कितना बड़ा गिरोह था और किस तरीके से ये पूरा काम करता था। तो जब जांच रिपोर्ट अगले 1-2 दिन में जिस तरीके से जांच की जा रही है, मुख्यमंत्री ने सख्त एक्शन कहीं ना कहीं लिया है और जो जिस तरीके से अधिकारियों के साथ बैठक ली, तो उम्मीद की जा रही है कि 1-2 दिन में इस पूरे मामले पर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्रिजेश, आपसे समझना चाहेंगे, क्या आपने किसी संबंधित विभाग के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की? आपके सूत्र से कुछ विशेष जानकारी मिल पाई हो? दर्शकों से वो भी साझा करें। जी बिल्कुल, देखिए, एक मिशनरी संस्था आरपी सिंह ने बना रखी थी और ये संस्था प्रदेश भर में कई स्कूलों का संचालन करती थी। स्कूलों के नाम पे एक तो विदेशी चंदा आता था, दूसरा आदिवासी क्षेत्रों में डेवलपमेंट के नाम पर लोगों को गिफ्ट देने के बहाने या फिर कहें वस्त्र देने के, कपड़े देने के बहाने जो अलग अलग इवेंट्स किए जाते थे आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ने के नाम पर, वो चंदा इनके पास भी आता था। उस चंदे की भी जांच की जा रही है, अकाउंट डिटेल खंगाली जा रही है। सिर्फ आरपी सिंह की नहीं बल्कि आरपी सिंह के मित्रों की, रिश्तेदारों की और उनके टच में जो भी लोग इस संस्था से जुड़े हुए प्रमुख पदाधिकारी थे, उनके अकाउंट्स की भी जांच की जा रही है। इसके अलावा एक चीज और है, आज सुबह ही इंटेलिजेंस के विंग के अधिकारियों की बैठक सीएम ने ली है और उसमें भी ये निर्देश दिए हैं कि जहां भी जो भी मिशनरी संस्थाएं इस तरीके की संदिग्ध कार्रवाइयां करती हैं, जैसे सागर में भी एक संस्था के ऊपर पिछले कुछ सालों में लगातार कार्रवाइयां हुई थी, बड़े स्तर पर धर्मांतरण की बात सामने आई थी और वो सही भी पाया गया था। इसके बाद कई बिल्कुल तमाम पहलुओं पर जांच हो रही है। ब्रजेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें कि बिशप पर जो ये पूरा मामला है, हम आपको बता दें कि प्रयागराज और लखनऊ में बिशप के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बिशप पर रेप के भी आरोप लगे हैं। ये तमाम मामले सामने आए हैं, ग्राफिक जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। बिशप के पास लग्जरी गाड़ियां हैं,
कई सारे लग्जरी चीजें हैं, महंगे कपड़े, जूतों का ये शौकीन है। 8 लग्जरी गाड़ियां उसने खरीदी है। इसके अलावा बच्चों की फीस को वो धर्मांतरण में इस्तेमाल करते थे। बिशप पीसी सिंह के खिलाफ ईओडब्ल्यू की छापेमारी में कई सारे अहम खुलासे हुए हैं। छापेमारी में 17 संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। ये बड़ी खबर है। 48 बैंक खातों से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। सोचिए, 48 बैंक खातों से, और 1 करोड़ 65 लाख रुपए नकद मिले हैं। ये 1 करोड़ 65 लाख रुपए